जय हिंद मित्रों। अपने देश में एक गीत बहुत लोकप्रिय है जिसकी पंक्तियाँ कुछ यूँ हैं कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस गीत को सुनने के बाद दो प्रश्न दिमाग में आते हैं। पहला ये कि क्या भारत को आज़ादी बिना खून बहाए मिल गई थी? क्या वास्तव में भारत बिना खड़क बिना ढाल चलाए आज़ाद हो गया था? और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत की आज़ादी के महानायक गांधी ही थे? दोस्तों, भारत की आज़ादी के महानायक को समझने के लिए भारत के इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। 8 अगस्त 1942 गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता इसी आंदोलन का परिणाम थी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस आंदोलन के पहले ही दिन अंग्रेज़ों ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जैसे सभी कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हो चुके थे। सरकारी आंकड़ों की माने तो इसमें करीब 60,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई थीं। अंग्रेज़ों ने बड़ी क्रूरता से और बड़ी निर्दयता से इस आंदोलन को कुचल डाला था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापानी सेना ने अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर दिया, जब अंग्रेज़ों को लगा कि हाँ अब सब ठीक है, तब जुलाई 1944 में उन्होंने गांधी जी को जेल से रिहा किया। तो सवाल ये उठता है कि जब 1942 में अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया था और 1945 में भी उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया था, तो फिर क्यों अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? ये मैं आपको बताता हूँ। जब ये सभी कांग्रेसी नेता जेल में पड़े थे, तब एक शख्स ऐसा भी था जो अकेले पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे रहा था, जो विदेशों में घूम घूम कर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक फौज खड़ी कर रहा था। वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब तमाम नेता अंग्रेज़ों की चापलूसी करने में मस्त थे, उनसे राय बहादुर नाइटहुड की उपाधि लेने में व्यस्त थे, जो इसी में खुश थे कि कम से कम डोमियन स्टेट ही मिल जाए। उस वक्त पूर्ण स्वराज की बात करने वाले सुभाष चंद्र बोस साहब ही थे। देश की आज़ादी के बाद की एक घटना सुनाना चाहता हूँ। जब साल 1956 में ब्रिटेन का पीएम ग्रीमेंट एटली, जिसने भारत की आज़ादी के ट्रांस ऑफ पावर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जब वो 1956 में भारत आया, तब उसने कलकत्ता में पश्चिम बंगाल के गवर्नर पीवी चक्रवर्ती के साथ अतिथि के रूप में 2 दिन बिताए। पीवी चक्रवर्ती ने ग्रीमेंट एटली से काफ़ी चर्चाएं की। इसको मजूमदार की किताब द हिस्ट्री ऑफ बंगाल में बताया गया है। पीवी चक्रवर्ती ने एटली से यही सवाल किया था, जब गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट बंद हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध भी आपने जीत लिया था, तो फिर ब्रिटिश हुकूमत को भारत से जाने में इतनी जल्दबाजी क्यों थी? इस प्रश्न के जवाब में एटली ने 2 टूक शब्दों में कहा, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। इसके बाद भी पीवी चक्रवर्ती कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने तुरंत दूसरा प्रश्न कर दिया कि भारत को छोड़ने के आपके निर्णय पर गांधी जी का कितना प्रभाव था। इस प्रश्न को सुनकर एटली को हंसी आ गई और उसका जवाब था MINIMAL, मिनिमल, लगभग ना के बराबर। दोस्तों, एटली के दावों को बखूबी समझने के लिए हमें दोबारा उसी कालखंड से गुजरना होगा। 5 जुलाई 1943, जब सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा दिया और जापानी सेनाओं के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से इम्फाल तक मोर्चा लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद आज़ाद हिंद फौज ने कोहिमा, बन्नी जैसे कई प्रांतों पर जीत का झंडा फहराया, लेकिन तभी जापान आत्मसमर्पण कर दिया और इसका खामियाजा INA यानी आज़ाद हिंद फौज को भुगतना पड़ा। इस जंग में INA के 60,000 में से 26,000 सिपाही शहीद हो गए थे। बचे हुए सिपाहियों का लाल किले में ट्रायल चला, उन पर मुकदमे चले और यही मुकदमे अंग्रेजी सरकार के सिंहासन पर सूल साबित हुए। इस घटना से ब्रिटिश सेना में सेवा करने वाले भारतीय सिपाही बगावत पर उतर आए। फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी के 20,000 नाविकों ने नेताजी के चित्रों के साथ जय हिंद का नारा लगाते हुए सड़कों पर बगावत छेड़ दी। उन्होंने अपने जहाज़ों से ब्रिटिश झंडे उतार कर तिरंगा फहरा दिया। इस विद्रोह के बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स में और जबलपुर में ब्रिटिश भारतीय सेना की कई यूनिटों में विद्रोह शुरू हो गया। उस वक्त अंग्रेजी सेनाओं में 25 लाख भारतीय
सिपाही थे और केवल 40,000 गोरे अंग्रेज थे। मित्रों, ऐसे हालातों में जब 25 लाख सिपाही बगावत पर उतर आए, चारों तरफ हिंसात्मक माहौल तैयार हो गया था, तब अंग्रेजी हुकूमत के पास भारत को छोड़ने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था और आखिरकार अंग्रेज़ों ने अपनी जान बचाने के लिए भारत को आज़ाद किया। समस्या ये है कि हमें आज़ादी के वास्तविक इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता। आज़ादी के असली महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को, उनके राष्ट्रवाद को नहीं बताया जाता। आज ये बेहद घृणात्मक है कि जिस देश की आज़ादी में महावीरों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया हो, जिस देश की आज़ादी में INA के 26,000 सिपाहियों ने अपने सीने पर गोलियां खाई हों, जिस देश की आज़ादी की नींव 30 लाख लोगों की लाशों पर रखी गई हो और उस देश के लोग ये कहें कि आज़ादी चरखे से आई है, तो फिर ये चमचागिरी नहीं है तो क्या है? आज ये जानना बेहद ज़रूरी है कि असल में आज़ादी कैसे आई। इस देश की पीढ़ी को कम से कम ये तो मालूम होना ही चाहिए कि आज़ादी ऐसे ही खैरात में नहीं मिली, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इस देश ने। एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि जिस देश को अपने वास्तविक इतिहास का भान नहीं होता, वो देश गुलामी की तरफ जा रहा होता है। आज देश को इस पर बहस करनी चाहिए, टीवी पर डिबेट करनी चाहिए कि असल में भारत को आज़ादी किसने दिलवाई। अगर आप इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एक कदम अखंड भारत की ओर।